मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तुमको क्या पता कि हम क्या कह रहे हैं? भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस कड़ी कोबरा है। शर्त अव्वल आप समझे? नमाज के लिए वुजू क्या है? शर्त है। क्या है बोलो? तो बगैर वुजू नमाज होगी नहीं। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। औरंगाबाद तक लोटिया टठिया लेके चला जाए, लेकिन अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कमी है तो चाहे भोपाल घूम के आए, चाहे दिल्ली में घूम के आए, चाहे औरंगाबाद घूम के आए, लोटिया लेके नमाज पढ़े, चाहे टठिया लेके पढ़े, चाहे सिलेंडर लेके मस्जिद में टिके, चाहे मस्जिदे में सोए, चाहे कुछ भी करे, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आज़मत सीने में नहीं है तो उसके लाख सजदे भी काम आ नहीं सकते। अज़मत मोहम्मद से कल्ब जिसका खाली है, और अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत सीने में है तो फिर वो नमाज पढ़ेगा, उसका हर सजदा उसका रब कबूल फरमा लेगा। सुनो, एक आरिफ बिल्लाह ने कहा, नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा और ज़कात अच्छी, ये सब अच्छे हैं, ये भी नहीं कि इनका कोई मतलब नहीं। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है मगर नमाज पढ़कर भी हम मुसलमान नहीं है। रोजा बहुत अच्छा मगर रोजा रखकर भी मुसलमान नहीं है। हज बहुत अच्छा मगर हज करके भी मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान कब होंगे? सुनो, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजे बतहा की अजमत पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजे बतहा की अजमत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो जब तक हुजूर को पूरी कायनात से अफजल न जाने, जब तक हुजूर पर मर मिटने का जज्बा न हो, तब तक वो मुसलमान नहीं हो सकता है। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। और उन्हीं के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, अगर हाथ आए मुझे ताज शाही, तेरी कफ्श पा पर निसारा करूं मैं। और जो हुजूर का गुलाम होता है, जिसको हुजूर की गुलामी का मजा मिल जाता है, जिसको हुजूर की इत्तिबा का मजा मिल जाता है, जिसको हुजूर की इताअत का मजा मिल जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो दुनिया को ठोकरों पर रखता है। आला हज़रत कहते हैं, उनका मंगता मार दे ठोकर से वो दुनिया का ताज, उनका मंगता मार दे ठोकर से वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनाम रगड़ कर एड़ियां। तो जो हुजूर का गुलाम होता है वो ठोकरों पर दुनिया को रखता है, और हुजूर का सच्चा गुलाम होता है ये 20-20 हजार लेने वाले, 50-50 हजार लेने वाले, नजराने के लिए लड़ जाने वाले और कमेटी वालों से झगड़ जाने वाले, ये कहां कैसे आशिक रसूल हो गए, ये रसूलुल्लाह के कैसे गुलाम है मेरे अजीजों, समझ में नहीं आता। मेरे और आपके प्यारे सरकार तो ताइब में पत्थर खाएं ताकि हम गुलामों तक इस्लाम पहुंच जाए, मेरे आका की राहों में कांटे बिखेरे जाएं, सिर्फ इसलिए बिखेरे जाएं कि हम गुलामों तक इस्लाम पहुंच जाए। मेरे आका की गर्दन पर उक़बा बिन मुईद मरदूद ये ओझड़ी डाल दे और चाहे कि हुजूर का माज़अल्लाह दम घुट जाए। ये सारी सख्तियां क्यों हैं, ये शदाइद क्यों हैं, ये मसाइब क्यों हैं, ये इसलिए झेले जा रहे हैं। मेरे आका चाहते हैं, मेरे सरकार चाहते हैं ताकि हम गुलामों तक इस्लाम पहुंच जाए। और ये जनाब आते हैं घंटा भर के लिए 20,000 चाहिए। एक साहब से तो मैंने फोन किया, नाम नहीं लूंगा, मैंने फोन किया, मैंने कहा हजरत चले आइए, तो हमारे यहाँ जरवल रोड है, यहाँ ट्रेन आती है, बस इसके बाद अब मुझे उतर जाने दीजिएगा, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर कहता हूँ मुझे उतर जाने दीजिए। अब कहता हूँ मेरे साथ भी होता है, सुनिए। तो ये लोग खूब अच्छी तरह समझ लीजिए,
दीन की खिदमत अलग है, असले दीन की खिदमत आपके इमाम करते हैं। मैं चापलूसी नहीं करता, चापलूसी तो हमारे रगों पे में है ही नहीं, मैं चापलूसी कर ही नहीं पाता। यही वजह है कि मेरी दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है, बिल्कुल कतई चापलूसी नहीं कर पाता। लेकिन जो सच बात है वो कहने में दरेग नहीं है। असले खिदमत इमाम करता है, असले खिदमत आपके मकतब का मुदर्रिस करता है, क्योंकि ये 24 घंटे की ड्यूटी दे करके अल्लाह रसूल का नाम सिखाता है। और सबसे ज्यादा तुमने इन्हीं के हाथ पांव काटे हैं, इन्हीं पर जुल्म किया है, सबसे कम तनख्वाह तुमने इनकी रखी है, और इधर तुम करोड़पति बनाने चले जा रहे हो। एक एक दिन में 20-20 हजार, कौन सरकारी नौकरी वाले तो एक दिन में 20,000, तो महीने में कितना हुआ? अरे तुम लोग बोलो यार, बोलो, कैलकुलेटर सबका फेल हो गया, बोलो कितना हुआ जी? 6 लाख। ये बेचारे पीछे प्रशासन वाले बैठे हैं, बेचारे प्रशासन वाले बैठे हैं, इनसे पूछो 6 लाख रुपया महीना तनख्वाह है? 6 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हो, अय्याश इतने हो गए हैं। एक से मैंने कहा कि साहब, गांव के नौजवान, उन्होंने यूट्यूब में देख लिया, एक मंजरी साहब थे, नाम नहीं लूंगा, बहुत मंजरी है इसलिए बस इतने बताऊंगा। अब यूट्यूब पर उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चिचियाने वाला, खिसियाने वाला चाहिए मुझे। तो मैंने कहा नहीं, नौजवानों की बात है तो चलो ये नाराज हो जाते हैं, चलो बुला ही देते हैं। उन्होंने कहा हजरत आप बात करो, वो बात नहीं कर पाए, शर्माते थे। मैंने कहा ठीक है, नंबर लिया, वैसे मैं बात नहीं करता हूँ, इन चोरों डकैतों से मैं बात नहीं करता हूँ। खूब सुन लीजिए, इनसे अच्छी तो रंडियां हैं, कम से कम वो दीन के नाम पर तो नहीं लेती हैं, और इन्होंने दीन के नाम पर यह तमाशा किया हुआ है। खूब अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं रंडियों को अच्छा नहीं कहता, अच्छा इसलिए कह रहा हूं इनसे कि वो दीन के नाम पर नहीं करते। कोई चीज जब दीन के नाम पर की जाए, कोई गुनाह जब दीन के नाम पर किया जाए तो उसकी संगीनी बढ़ जाती है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए हजरत। मैंने फोन किया तो मैंने कहा कि हजरत यहाँ हरचंदा है हमारे यहाँ जरवल रोड से 6-7 किलोमीटर पर है, तो मैंने कहा यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सीधा रास्ता बताइए। मैंने कहा आप लखनऊ होकर के आएंगे, वो बरेली के रहने वाले थे। मैंने कहा बरेली से आप आएंगे, लखनऊ आएंगे, और फिर लखनऊ से आपको ट्रेन मिल जाएगी, और कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो आप डायरेक्ट यहाँ उतर सकते हैं, तो आप वहाँ से चले आएँ और यहाँ जरवल रोड, और या आप लखनऊ आए तो लखनऊ से बस से चले आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जरवल रोड तक तो ट्रेन है मेरी नज़र में, एक मैं जरवल रोड तक ट्रेन से आऊँगा, वो भी AC से आऊँगा। मैंने कहा AC से आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। मैंने कहा जब आप जरवल रोड चले आएंगे तो वहाँ से 6-7 किलोमीटर है, मैं वहाँ से बाइक, मैंने कहा बाइक भेज करके आपको मंगा लूंगा। भड़क गए, कहते क्या कहा मौलाना, बाइक से? मैंने कहा हाँ हजरत, बाइक से मंगा लेंगे। कहा दिमाग सही है? मैंने कहा नहीं, पागल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं और बाइक से आऊंगा। तो मैंने कहा क्या हजरत बाइक से गधा लादे जाते हैं? कहा मैं और बाइक से आऊंगा। मैंने कहा फिर बताइए हजरत कैसे आएंगे? कहा AC गाड़ी भेजिए, 5 किलोमीटर में बाइक से आऊंगा, 5 किलोमीटर में बाइक से आऊंगा। मेरा और तुम्हारा नबी जो सैयदुल मुरसलीन है, जो ताहा वो यासीन है, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अल्लाह अकबर। जो मालिक के जन्नत हो, जिसने हसन और हुसैन को जन्नत का सरदार बनाया हो, जिसने फातिमा जहरा को जन्नत का सरदार बनाया हो, जिसने अबू बकर उमर को जन्नत का सरदार बनाया हो। अल्लाह अकबर। वो मालिक के जन्नत ताइफ में पैदल जाते हैं और उन्हें पत्थर मारा जाता है इस्लाम की खिदमत के लिए, और ये 6 किलोमीटर बाइक पर सवार होने को तैयार नहीं है। बताओ ये गधा मौलवी है, ये इसको तो मैं यूं समझता हूं कि ये सच्चा पक्का मुसलमान भी नहीं है, ये लुटेरा है, ये कौम का खून चूसने वाला है। वरना मैं जानता हूं कि उलमा मुबल्लिग होते हैं और मुबल्लिग मसाइब बर्दाश्त करते हैं, मगर ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचे। ये होना चाहिए। लेकिन अब आप उल्लू हो तो उल्लू बनाते हैं। आप भी तो नहीं समझते हो, आप तो यूट्यूब पर देखते हो कुर्सी कौन ढकेलता है। आपको ये अच्छा लगता है कि वो आए तुम्हारी चापलूसी करे, वो सदर साहब अच्छे, पहले सदर को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ, ये भैया फुलाने भैया, वो चच्चा, वो बप्पा, उनको सबको बुलाओ, फिर सबका नाम लेकर के ये बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे, और तुम भर भर 10-10 की निकाल करके दे रहे हो। इधर इसका जेब भर रहा है, उधर तुम्हारे दांत निकल रहे हैं, समझते बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और दोनों ठोके जाओगे, इतनी पिटाई होगी कि दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। समझ पाते हो? हाँ, ये चापलूसियां यहाँ चलती हैं, कब्र में जाते ही पता चलेगा। मेरे अजीजों, बुरा न मानिएगा, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सब शैतानत है। इखलास ना हो तो अच्छे अमल बर्बाद होते हैं। नमाज में भी अगर खुलूस ना हो, हदीसों में है, तो वो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। और ये जलसे इसमें खुलूस अगर ना हो तो फिर ये क्या मुंह पे नहीं मारे जाएंगे? बिल्कुल मारे जाएंगे। इखलास के साथ ये महफिलें करो तो इस नीयत से करो कि इसमें हमें हुजूर का दीन सीखना है। बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह।
मैं नहीं कहता कि आप ऐसा ही करते हैं, लेकिन